कोनिचिवा सोशिते ओकारी नसाई। ये जो बोल रहा है इसका मतलब है हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बिफोर यू थिंक। तो इस रेस में हमने देखा कि काफ़ी टीम्स का डोमिनेशन बना रहा, कुछ टीम्स के पासे सही नहीं पड़े और काफ़ी चीज़ें हुई रेस में, और उसी के बारे में हम ये रेस के बारे में इस पोस्ट रेस एनालिसिस में हम बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द जापानीज ग्रांड प्री। तो जैसे कि हमें पता है कि रेस हो रही थी जापान में सुजुका सर्किट में। तो ये ट्रैक कुछ 5.8 किलोमीटर्स का लंबा है और टोटल लैप्स इसमें 53 होते हैं। और ये ट्रैक की एक खासियत है कि ये 8 फिगर बनाता है, जो कि काफ़ी यूनिक है क्योंकि ट्रैक एक के ऊपर से जाता है ब्रिज के द्वारा। तो जैसे कि हमें ये सर्किट पे मैक्स वर्स्टैपन लास्ट 2022 से जीतते हुए दिख रहे थे, बट इस बार कुछ अलग देखने मिला हमें। तो जैसे हमने देखा किमी एंटोनेली वन द रेस बाय 14 सेकंड्स, मतलब पीछे से जो आके कमबैक किया उन्होंने ऐसा फिनिश किया कि 14 सेकंड आगे सबसे उन्होंने रेस फिनिश की। बट ही ऑल्सो मेड अ रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द यंगेस्ट ड्राइवर्स चैम्पियनशिप का टेबल का लीडर। ये पहला बंदा है जो 19 साल की उम्र में लीड कर रहा है ड्राइवर्स चैम्पियनशिप को, सो इट्स वेरी कमेंडेबल। और हमने वापस एक देखा कि मर्सिडीज़ का जो पावर मैनेजमेंट का सिस्टम है, ERS जिसको बोलते हैं, वो इतना अच्छा चल रहा है। दे अगेन प्रूव दैट कि उन्होंने जो गाड़ी पे अपने काम किया है, दैट्स ग्रेट। किमी की रेस स्टार्ट थोड़ी पुअर थी, उन्होंने पोजीशन ड्रॉप कर दिए थे। 5 पोजीशंस वो ड्रॉप कर चुके थे, P6 पे आ गए थे। पहले देख के तो रेस स्टार्ट देख के तो मुझे लगा कि शायद बैटरी का कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं, बट उनका कुछ व्हील स्पिन हुआ था, इसलिए इसकी वजह से उनको पीछे पोजीशंस में जाना पड़ा। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से मैक्लारेन और फरारी, ये दोनों की गाड़ियाँ ऐसे किमी के आगे निकली है, सो वी थॉट कि सही में कुछ उनका पावर का इशू होगा, बट लकीली ही केम बैक। तो बढ़ते फरारी के तरफ, फरारी की रेस क्या लग रही है आपको, कैसी थी? फरारी की रेस मुझे लगता है कि अच्छी थी, मतलब एवरेज रेस थी मेरे हिसाब से उनके लिए, क्योंकि वो, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो काफ़ी अच्छा कर सकते थे जिस तरीके की उनकी गाड़ी है, सब है। हमें वापस फरारी के बीच, दोनों गाड़ियों के बीच एक टक्कर दिखी P3 के लिए टुवर्ड्स द एंड, जिसमें लेक्लेर ने वापस उनकी पोजीशन ली। मेरे हिसाब से फरारी की जो रेस पेस है वो थोड़ी कम है, बट उनकी क्वालिफाइंग पेस काफ़ी अच्छी है और हमने ड्राइवर्स को भी ये बोलते हुए सुना है। तो रेस में तो वो थोड़ा लैग कर रहे पेस में। खैर, फरारी ने तो अच्छा की, बट मुझे मैक्लारेन की भी बात करनी है। ऑस्कर जो पिछले 2 रेस नहीं रेस कर पाए थे फॉर अनफॉर्चुनेट रीज़न, वो ये रेस स्टार्ट करते P3 या P4 से और वो सीधा पहली टर्न पे P1 पे पहुंच जाते। तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा उनको कि 2 रेस ना रेस करने के बाद भी वो सुजुका में आते और P1 से स्टार्ट करते पहले टर्न पे ही। ड्राइवर ऑफ द डे ऑस्कर पियास्ट्री ही थे, सो इट वाज अ ग्रेट कमबैक फॉर हिम। जो पिछले 2 रेसेस के बारे में सोजवल ने बोला कि उनका अच्छा, मतलब वो कर ही नहीं पाए थे बेसिकली रेस, तो उनको एक चांस मिला रेस करने का और उन्होंने दिखा दिया कि वो क्यों टॉप 5 के एक बहुत ही डिजर्विंग और काबिल ड्राइवर है। अगर हमें शायद वो सेफ्टी कार ना दिखती तो शायद ऑस्कर ही लीड करते हुए दिखते, बट सेफ्टी कार आके कि मैंने सही टाइम पे पिट किया और इसके वजह से उनको एक लीड मिल गई, नहीं तो जॉर्ज और ऑस्कर में ही फर्स्ट प्लेस पे बैटल चल रही थी। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि रसेल के लिए ये एक फ्रस्ट्रेटिंग रेस हो सकती है। ये मेरा एक ओपिनियन है कि रसेल का जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद उनका क्या हुआ, येलो फ्लैग जैसे ही निकला उसके पहले ही उनको पिट करा दिया था और वो उस बात से काफ़ी नाराज़ हो गए थे टीम के ऊपर, बट उसमें कोई पॉइंट नहीं था क्योंकि नो वन न्यू कि इसके बाद येलो फ्लैग होने वाला है। वैसे तो रसल काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखे थे ये वीकेंड पे। उनके काफ़ी रेडियो मैसेजेस भी आए थे कि कुछ तो कार में प्रॉब्लम है, बट मुझे लगता है कि उनके बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा होगा कि वो एक किमी जो पिछले साल एज ए रूकी ज्वाइन किया है वो उनको पछाड़ रहा है। वो पिछले 2 रेसेस जीता है, जबकि कार दोनों के पास अच्छी है, सेम कार, बट एक नया रूकी आके अगर आपके आगे जीत रहा, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो वो भी प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा कहीं ना कहीं, और वो फ्रस्ट्रेशन उनके मैसेजेस में दिख रहा है आज के रेस में। और हम बात करना चाहेंगे मैक्स वर्स्टैपन के बारे में। मतलब मैं तो उनकी एक स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा कि उन्होंने रेडियो पे सीधे बोला कि दिस कार इज़ अनड्राइवेबल। और एक ऑब्जर्वेशन था कि हाई स्पीड में वो कार जंप कर रही थी, बहुत वॉबल कर रही थी।
दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी टीम और एनी कार। ये रेस में भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखे रेड बुल, जैसे कि एस्टन मार्टिन भी स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। उनकी वापस से एक कार आज रिटायर करनी पड़ी, लांस स्ट्रोल की, वापस कोई इशू देखने मिला। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा मैं कि 2016 के बाद, हालांकि ये थर्ड रेस है ये सीज़न की, लेकिन ऑलमोस्ट 10 सीज़न बाद 2016 के बाद 2026 में हमको फाइनली 22 कार्स ट्रैक पे दिखी। तो बात करते सेफ्टी कार की, जिसकी वजह से इतने रेस में डायनामिक्स चेंज हुए थे, कि क्यों आई थी वो सेफ्टी कार? तो वो सेफ्टी कार जो थी वो इसलिए आई थी कि ओलिवर बेयरमैन जो है उनका क्रैश हो गया था अनफॉर्चुनेटली एक टर्न पे, मतलब वो ओवरटेक करने के चक्कर में ही हुआ, और उसके बाद उनका जो कंट्रोल था, नियंत्रण खोने के कारण वो सीधे गए और बिल्कुल आई थिंक कि बोर्टोलेटो के सामने से नहीं, कोलापिंटो के सामने से वो ऐसे बिल्कुल पास होके सीधे टकराए थे बैरियर्स में। वैसे तो उनके लास्ट 2 रेसेस काफ़ी अच्छी गई है, पॉइंट्स कलेक्ट किए उन्होंने हास जैसे कार में रह के, तो उनके रेसेस तो अच्छे जा रहे थे, बट ये वाली अनफॉर्चुनेट थी। तो होपफुली जल्दी रिकवर करे और बाउंस बैक करे। तो एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि मर्सिडीज़ ये इस सीज़न की लास्ट 3 रेसेस जीते हैं, वो फर्स्ट आए हैं, मतलब उन्हीं के ड्राइवर्स ने रेस जीती है लास्ट 3 रेस हमने जो देखी है ये सीज़न की। एंड आई होप कि मतलब मर्सिडीज़ ऑब्वियसली, मतलब मुझे तो दिख रहा है कि ये इनके लिए एक बहुत अच्छा सीज़न रहने वाला है। एंड अगेन ये चैम्पियनशिप जीत सकते हैं, इफ़ नॉट ड्राइवर्स चैम्पियनशिप तो इनके पास कंस्ट्रक्टर्स कप तो इनके पास आ ही सकता है। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं मर्सिडीज़ डोमिनेट कर रही है, बट वही बहुत सारे ड्राइवर्स के ऐसे स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि चार्ल्स लेक्लेयर, फर्नांडो अलोंसो और लैंडो नॉरिस, इनके काफ़ी स्टेटमेंट देखने मिले। ये काफ़ी खुश नहीं है ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन से, क्योंकि कार अपनी स्पीड काफ़ी लूज़ कर रही है। एक सुजुका में टर्न है 130R, जिस पे काफ़ी सुपर क्लिपिंग करते हुए दिखे थे, और एक वीडियो भी आया है सामने जहाँ पे मैक्स ऑलमोस्ट अपनी 50 km/h की स्पीड लूज़ करते, जो कि किसी भी ड्राइवर के लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा देखना, कि वो जब देखते हैं अपने टॉप स्पीड और वो नेक्स्ट सीज़न आते हैं और इतनी स्पीड ड्रॉप हो रही है, तो शायद किसी को पसंद नहीं आएगा। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स देखने मिल रहे हैं। बट वी होप कि ये सब जो भी है वो रेक्टिफाई हो और हमें प्योर रेसिंग देखने मिले, और जो अच्छे ड्राइवर्स हैं मैक्स वर्स्टैपेन जैसे, चार्ल्स लेक्लेयर जैसे, उनके रेसेस काफ़ी अच्छे हो और वो एक अच्छा फॉर्म बरकरार रखे और हमें वो टॉप पे देखने मिले। लेट्स होप कि समर ब्रेक में एटलीस्ट कुछ टीम्स कम बैक कर पाए, नहीं कुछ तो टॉप 3 के लिए कम्पीट कर पाए। और अभी जैसे कि काफ़ी लंबा ब्रेक आने वाला, ऑलमोस्ट 33 डेज़ का, तो टीम्स को भी अभी काफ़ी टाइम मिलेगा अपने डेवलपमेंट में। तो लेट्स सी कैसी होगी इसके बाद वाली रेस। यस, ऑल द ग्रेट ड्राइवर्स आर गोइंग टू बी इन द गैरेज विद ऑल द इंजीनियर्स, और हम देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं और ये क्या काम करते हैं अपनी गाड़ियों पे। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं ये जापानीज़ ग्रांड प्री का जो हमारा पोस्ट रेस एनालिसिस था। वी जस्ट होप कि ये आपको अच्छा लगा, और इसी के साथ हम मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियोस के साथ अगले महीने। नेक्स्ट ग्रैंड प्रिक में ऐसे ही हम पोस्ट रेस एनालिसिस लेके आएंगे आपके लिए। सो स्टे ट्यून, बाय बाय। There's a little hole in my big head. I like to watch the white